सम्मोहन हिप्नोसिस एक मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति अत्यधिक ध्यान केंद्रित कर सकता है और सुझावों के प्रति संवेदनशील हो जाता है। सम्मोहन की यह स्थिति व्यक्ति को उसकी चेतना और अवचेतना के बीच लाने में मदद करती है, जिससे वह अपने दिमाग के उस हिस्से तक पहुंच पाता है जो सामान्य रूप से सुलभ नहीं होता। सम्मोहन का उपयोग विभिन्न मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। सम्मोहन क्या है? सम्मोहन एक प्राचीन विधि है जिसका प्रयोग मनुष्य की मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए किया जाता रहा है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को उसके सामान्य चेतना से एक विशेष प्रकार की मानसिक स्थिति में लाया जाता है, जिसे सम्मोहित अवस्था कहा जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति अपने चारों ओर की सामान्य परिस्थितियों से अवगत होते हुए भी सुझावों और आदेशों के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। सम्मोहन कोई जादुई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति की चेतना और अवचेतना के बीच संबंध को मजबूत करती है। इसमें व्यक्ति को गहरी नींद जैसी अवस्था में ले जाया जाता है, जहां उसकी मानसिकता अत्यधिक ध्यान केंद्रित और शांत हो जाती है। सम्मोहन के फायदे। सम्मोहन के कई मानसिक और शारीरिक लाभ हो सकते हैं और इसका उपयोग विभिन्न चिकित्सा और व्यक्तिगत विकास के क्षेत्रों में किया जाता है। सम्मोहन के कुछ प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। तनाव और चिंता में कमी। सम्मोहन का सबसे आम उपयोग तनाव और चिंता को कम करने के लिए किया जाता है। जब व्यक्ति सम्मोहित अवस्था में होता है, तब उसका मानसिक तनाव कम हो जाता है और वह गहरे शांति की स्थिति में आ जाता है। यह मानसिक शांति व्यक्ति को उसकी दिनचर्या में तनाव से मुक्ति पाने में मदद करती है। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि। सम्मोहन व्यक्ति के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाने में भी सहायक हो सकता है। कई लोग खुद को कम आंकते हैं या उन्हें आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है। सम्मोहन के माध्यम से व्यक्ति अपनी सीमाओं को पहचान सकता है और उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक मानसिक शक्ति प्राप्त कर सकता है। बुरी आदतों से छुटकारा। सम्मोहन का उपयोग धूम्रपान, शराब की लत और अधिक खाने जैसी बुरी आदतों को छोड़ने में भी किया जाता है। सम्मोहित अवस्था में व्यक्ति की अवचेतना के स्तर पर सुझाव दिए जाते हैं जो उसे अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाने में मदद करते हैं। दर्द प्रबंधन। सम्मोहन को चिकित्सीय रूप से दर्द प्रबंधन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यह तकनीक शरीर के दर्द को कम करने या नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाती है। जिन लोगों को क्रॉनिक दर्द होता है, वे सम्मोहन के माध्यम से अपनी तकलीफ को कम कर सकते हैं। मानसिक विकारों का इलाज। डिप्रेशन, PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और अन्य मानसिक विकारों के इलाज के लिए सम्मोहन एक सहायक उपकरण के रूप में कार्य कर सकता है। यह तकनीक व्यक्ति को उसके अवचेतन मन के गहरे हिस्सों में ले जाकर उसे मानसिक विकारों से उबरने में मदद करती है। याददाश्त और एकाग्रता में सुधार। सम्मोहन का उपयोग याददाश्त और एकाग्रता को बेहतर बनाने के लिए भी किया जाता है। जिन लोगों को ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत होती है या जिन्हें अपने काम में बार बार ध्यान भटकने की समस्या होती है, वे सम्मोहन के माध्यम से अपनी ध्यान शक्ति को बढ़ा सकते हैं। नींद की समस्याओं का समाधान। अनिद्रा या सोने में कठिनाई का सामना करने वाले लोगों के लिए सम्मोहन एक प्राकृतिक उपचार हो सकता है। इसे स्लीप हिप्नोसिस कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति को सुझाव दिए जाते हैं जो उसे गहरी नींद में जाने में मदद करते हैं। सम्मोहन की विधि। सम्मोहन की प्रक्रिया को सम्मोहन विधि कहा जाता है, जिसमें सम्मोहनकर्ता हिप्नोटिस्ट व्यक्ति को एक विशेष मानसिक अवस्था में ले जाता है। यह विधि कुछ चरणों में पूरी होती है। प्रारंभिक बातचीत। इस चरण में सम्मोहनकर्ता और व्यक्ति के बीच एक सकारात्मक और विश्वास भरा संबंध बनता है। सम्मोहनकर्ता व्यक्ति की समस्याओं और आवश्यकताओं को समझने की कोशिश करता है ताकि उसे उचित सुझाव दिए जा सकें। इस चरण में व्यक्ति को मानसिक रूप से तैयार किया जाता है कि सम्मोहन क्या है और यह कैसे काम करता है।
ध्यान केंद्रित करना। इस चरण में व्यक्ति को आराम की स्थिति में लाया जाता है। यह एक गहरी सांस लेने की प्रक्रिया हो सकती है, जिसमें व्यक्ति अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता है और धीरे धीरे शारीरिक और मानसिक तनाव से मुक्त हो जाता है। सम्मोहनकर्ता व्यक्ति को किसी एक बिंदु या वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कह सकता है, जिससे उसकी मानसिक स्थिति गहरी हो जाए। गहरी सम्मोहित अवस्था में जाना। इस अवस्था में व्यक्ति की चेतना धीरे धीरे कम हो जाती है और वह एक गहरी सम्मोहित अवस्था में चला जाता है। इस दौरान व्यक्ति की अवचेतना सक्रिय होती है और वह सम्मोहनकर्ता के सुझावों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक शांति का अनुभव होता है। सुझाव देना। इस अवस्था में सम्मोहनकर्ता व्यक्ति को विभिन्न सुझाव देता है जो उसकी समस्याओं के समाधान के लिए होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि व्यक्ति धूम्रपान छोड़ना चाहता है तो सम्मोहनकर्ता उसे यह सुझाव देता है कि उसे धूम्रपान से नफरत हो रही है या यह उसकी सेहत के लिए हानिकारक है। सम्मोहन से बाहर आना। जब सम्मोहन प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो सम्मोहनकर्ता व्यक्ति को धीरे धीरे सामान्य चेतना में वापस लाता है। यह चरण धीरे धीरे व्यक्ति को उसकी सामान्य मानसिक स्थिति में लाने के लिए होता है, जिसमें वह फिर से पूरी तरह से जागरूक हो जाता है। सम्मोहन की सीमाएं और गलत धारणाएं। हालांकि सम्मोहन एक प्रभावी चिकित्सा उपकरण हो सकता है, लेकिन इसके बारे में कई गलत धारणाएं और सीमाएं भी हैं। सम्मोहन में नियंत्रण खोना। कई लोग सोचते हैं कि सम्मोहन में व्यक्ति अपना आत्मनियंत्रण खो देता है, लेकिन यह सच नहीं है। सम्मोहित व्यक्ति की चेतना पूरी तरह से जागरूक होती है और वह किसी भी समय प्रक्रिया को रोक सकता है। हर कोई सम्मोहित नहीं हो सकता। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से सम्मोहन के प्रति संवेदनशील होते हैं, जबकि कुछ पर यह प्रक्रिया कम प्रभावी होती है। यह व्यक्ति की मानसिकता और सम्मोहन प्रक्रिया में उसकी भागीदारी पर निर्भर करता है। सम्मोहन चमत्कारिक समाधान नहीं है। सम्मोहन एक चिकित्सा प्रक्रिया है, न कि कोई जादुई समाधान। इसका प्रभाव व्यक्ति की समस्याओं और उसकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। सम्मोहन के प्रकार। स्वसम्मोहन, सेल्फ हिप्नोसिस। इसमें व्यक्ति खुद को सम्मोहित करता है और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव देता है। यह तकनीक आत्मविकास के लिए उपयोगी हो सकती है। रेग्रेशन सम्मोहन, रिग्रेशन हिप्नोसिस। इसमें व्यक्ति को उसके अतीत की घटनाओं में वापस ले जाया जाता है ताकि वह उन घटनाओं का विश्लेषण कर सके और उनसे उत्पन्न मानसिक विकारों को दूर कर सके। मेडिकल सम्मोहन, मेडिकल हिप्नोसिस। इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है, जैसे कि दर्द प्रबंधन, मानसिक विकारों का इलाज और सर्जरी के दौरान दर्द को कम करना। सम्मोहन एक महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक समस्याओं का समाधान करने में मदद कर सकती है। इसकी विधि सरल होते हुए भी अत्यधिक प्रभावी हो सकती है।